0 माइनस 0 0, आगे 0 0 आगे, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जहां से आपकी चेतना नीचे गिरी है उसको उठा करके वहीं ले जाओ। और जो मननशील व्यक्ति हैं उनको मुनि कहते हैं। ऐसे मननशील व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं अपनी चेतना को अपने स्थान पर ले आऊं, अपने घर वापस लौट जाऊं, ऐसे भी समझ लो, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाऊं, ऐसे भी समझ लो। जब ऐसी कल्पना करते हैं तो जहां से नीचे गिरे हैं वहीं से तो ऊपर चढ़ने की क्या होगी ना। तो भगवान कहते हैं आरुक्षो मुने योगम, योग माने उस अवस्था में पहुंचने का नाम योग है। When you will centralize your consciousness into a Brahma chakra, then you will be yogi. Yogi means he who has centralized his consciousness into Brahma chakra. That is called yogi. योगी माने जिसने अपनी चेतना को लाकर ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित कर दिया और वहीं वो विराजित है। आपनोति स्वराज्यम, ऐसा कहा वेद में, स्वराज्य, अपने राज्य में पहुंच गया। और इससे पहले कहा था ऊपर राज्य में था, पर राज्य माने प्रकृति के राज्य में। तो प्रकृति के राज्य में जब दूसरे के राज्य में रहोगे तो दुख भोगोगे और क्या होगा। और जब अपने राज्य में पहुंच जाओगे तो आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। मनु ने कहा कि संपूर्ण दुखों की जड़ है परवस्था और संपूर्ण सुखों का स्रोत है स्वस्था। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। तो जब तक तुम प्रकृति के राज्य में रहोगे तब तक दुखी रहोगे, याद रखो। और जब तुम अपने राज्य में पहुंच जाओगे, जब तुम्हें स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये स्वराज्य नहीं, तथाकथित स्वराज्य। हाँ, इस स्वराज्य की तो दुर्गति देख रहे हो ना आप लोग। इसके विषय में क्या बताऊंगा, अधिक इसको स्वराज्य नहीं कहा वेद में। वेद में कहा है जहां स्व का राजा तुम स्वयं बन जाओ, प्रकृति तुम्हारे ऊपर शासन न करे, तुम प्रकृति के गुलाम न बनो, बल्कि प्रकृति तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चले, उसको स्वराज्य कहते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी। कहा जब व्यक्ति का मुंह सूर्य की तरफ होता है तब छाया उसके पीछे पीछे चलती है, तो देखा। और यदि व्यक्ति का मुंह छाया की तरफ हो जाए तो फिर छाया उसके आगे आगे चलती है, पीछे नहीं चलती। इसी रूप से जब तुम अपनी वृत्ति को, अपने मुख को आत्मा की तरफ और परमात्मा की तरफ करोगे तो ये प्रकृति तुम्हारी सेविका बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। लेकिन यदि तुम्हारा मुंह प्रकृति की तरफ हो गया तो ये प्रकृति तुम्हें आगे आगे दौड़ाती रहेगी और इस दौड़ का कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। और इसी दौड़ में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, याद रखो। एक बड़ी सुंदर कहानी है, छोटी सी है, मैं सुनाना चाहता हूं आपको। रशिया में एक विद्वान हुआ है और वो संत वृत्ति का विद्वान था। उसका नाम था टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की कहानियां बड़ी मजेदार है, बहुत सुंदर है। उसकी एक कहानी छोटी सी मैं सुना रहा हूं। एक भिखारी एक किसी राजा के यहां पहुंचा और उसने उससे प्रार्थना की कि आप हमें थोड़ी सी जगह दे दो। राजा ने कहा थोड़ी सी जगह क्यों मांगते हो तुम? कहा तो फिर? कहा तुम सवेरे से चलो और सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक जितनी पृथ्वी को तुम गोला बना करके घेर लो, जहां से चलो वहीं पहुंच जाओ, उतनी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, उतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। जहां से चलो और दौड़ लगाकर घूम करके उतनी वहीं आकर पहुंच जाओ, तो जितना गोला तुम लगाओगे वो पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, भूमि तुम मालिक हो जाओगे। इसको सुनते उसके सुखी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो व्यक्ति सवेरे सवेरे जल्दी सूर्य उदय के साथ दौड़ लगाना शुरू
बीच में कहीं रुकता भी नहीं था, सांस भी नहीं लेता था। सोचता था कि यदि रुक गया तो थोड़ी जमीन और कम हो जाएगी। वो दौड़ने लगा, प्यास लगी, पानी भी नहीं पिया, खाने की बात तो लग रही, दौड़ लगाने लगा। वो दौड़ते दौड़ते इतना बड़ा गोला बना लिया कि अब उसे उस पॉइंट पर जहां चला था वहां पहुंचने में दिक्कत होने लगी। देखा सूरज ढलने लगा। उसने हिसाब लगाया था कि जब तक सूरज ऊपर चढ़ेगा तब तक मैं उसका यानी क्षेत्रफल बनाऊंगा, और जब नीचे ढलेगा तो वहां लौट करके वहां आ जाऊंगा। अब वो इस आइडिया के अनुसार दौड़ना शुरू किया, लेकिन सूरज जब ढलने लगा तो सूरज गति से ढलता है, ये तो आप लोग जानते हैं। परिणाम क्या हुआ कि अब उसने देखा कि सूरज अब डूबने वाला है, और जोर से दौड़ा। दिन भर का खाया पिया नहीं, थका मांदा, परेशान होता हुआ अब थोड़ी दूर जब रह गई उसकी वो स्थान जहां चला था, तो और जोर से दौड़ा, और अंत में जब कुछ फुट रह गया केवल, इतने में सूरज डूब ही रहा था। तो उसने सोचा कि अब सूरज डूब रहा तो उतनी दूर और रह गया, आगे चलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं से वो गिर गया, और गिर करके हाथ फैला करके उस पॉइंट को, गोल को छू लिया उसने, इस गोल को जहां से चला। लेकिन जब छूया ना, दिन भर का थका मांदा, भूखा प्यासा, और उस संताप से जो वो गिरा था रामदेव, और गोल पर हाथ रखा, वही राम नाम सत्य हो गया। जब राम नाम सत्य हो गया तो टॉलस्टॉय लिखता है, हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर ए मैनकाइंड। मनुष्य के लिए कितनी भूमि की जरूरत है? क्या जितने वो गिरा था उतने में वहीं पर कब्र खोद करके दफना दिया गया। दिन भर दौड़ना उसका बेकार रहा। और टॉलस्टॉय के यहाँ तो मुर्दे गाड़े जाते हैं, इसलिए उसके लिए तो उतनी भूमि की आवश्यकता थी। लेकिन मेरे से कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा उतनी भूमि की जरूरत नहीं है। उतनी भूमि में तो हमारे हजारों आदमी फूके जाते हैं, अस्पताल में जाकर देखिए। उतनी भूमि में हजारों लोग फूके जा रहे हैं, वर्षों से फूके जा रहे हैं। यहाँ तो उतनी भूमि की भी जरूरत नहीं भले आदमियों, किस लिए तुम दौड़ लगा रहे हो? हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर ए मैनकाइंड, ये स्टोरी का शीर्षक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आप जहां से चले हैं, यदि लौट करके अपने आप को वहीं पहुंचा दे जहां से गिरे हैं, चले हैं नहीं बल्कि गिरे हैं, जहां से गिरे हैं, यदि लौट करके आप वहीं पहुंच जाएं, वहीं चढ़ जाएं, चढ़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा, आरुक्षो, चढ़ने की इच्छा रखने वाला। ये योग मार्ग जो है वो चढ़ाई का मार्ग है, और ये आप लोग जानते हो हिमालय पर चढ़ने में कितनी मेहनत है, और खड्डे में छलांग लगाने में कितना आराम है ना? है तो यदि आपको छलांग लगाना होती खड्ड में तो आसानी से कोई मेहनत नहीं है, विदाउट एनी किसी भी प्रकार के परिश्रम के बिना आप छलांग लगाकर खड्डे में गिर सकते हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा? खड्डे में गिरने के बाद जो दशा होगी वो तो आप जानते हो। लेकिन जब चढ़ने लगेंगे आप ऊपर तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन चढ़कर के जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? आप सोचिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान का ये संदेश है, आरुक्षो मुने योगम। जो मननशील व्यक्ति ऊपर चढ़ने की अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करने का अभिप्सु है, जिज्ञासु है, उसके लिए कर्म कारण मुच्यते। भगवान ने कहा फिर उसे कर्म करना पड़ेगा, कि बिना कर्म के तुम चढ़ नहीं सकते। और जब चढ़ गए, वहां पहुंच गए तो योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। और जब तुम वहां पहुंच गए फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो आना जाना समाप्त, फिर तो सारे क्रियाकलाप समाप्त, फिर तो आत्मनियम संतुष्ट कार्य
शमः कारणम उच्यते, फिर उस अवस्था में तुम्हें शम की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। और समाधि को प्राप्त हुआ व्यक्ति आनंद के समुद्र में विहार करता है, वो अनुभव करता है आनंदात खलिमान भूतानि जहन्ते आनंदात जातानि जीवन्ति। ये सारी सृष्टि आनंद से हुई है, आनंद से जीवित है, आनंद में ही इसका लय हो जाएगा, आनंद के सिवा कुछ नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नाम विभेद कुतश्चन। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग भी चढ़ने के लिए इच्छा तो कीजिए पहले। ये घबराइए नहीं कि एक जन्म में चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे। भगवान ने कहा घबराने वाली बात नहीं। ऐसे जन्म अनेक सिराने, पता नहीं कितने जन्म बीत गए। अब तक जब नहीं घबराए भले आदमी, तो अब क्यों घबरा रहे हो कि मैं पहुंच जाऊंगा इसी जन्म में कि नहीं, हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे कि नहीं। ऐसे लोग घबराते हैं, हमें जल्दी पहुंचा दो वहां तक। कहां पहुंचा दो भैया? चढ़ाना चढ़ाना तुम्हें है, करना तुम्हें है, बताना मेरा काम है। मैं बता सकता हूं हाउ टू राइड, हाउ टू क्लाइंब। I can tell you, I can teach you, I can guide you, but be aware of this truth. चलना तुम्हें अपने आप होगा। इसलिए भगवान के इस संदेश को हृदय में धारण कीजिए। आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम। जो चढ़ने के इच्छुक हैं, चढ़ने के, चलने के नहीं, चढ़ने के। आरुक्षो कहा यहाँ पर, जो चढ़ने के इच्छुक हैं उनको उन कर्मों का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्मों का आश्रय लिए कोई चढ़ नहीं सकता। कर्म त्याग से चढ़ा नहीं जाता, कर्म त्याग से चढ़ा नहीं जाता, कर्म के अवलंबन से चढ़ा जाता है। आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, अब आप कहें मैं तो यही बैठ जाऊंगा, तो आप हिमालय पहुंच जाएंगे क्या? नहीं नहीं, चल करके पहुंचेंगे आप। भगवान कहते हैं जो चढ़ने का अभिलाषी है उसे कर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। और क्या कर्म छोड़ना चलेगा? छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे। क्या समझे? जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाता, छूट जाते हैं। वेद में बताया गया कि जैसे जब सांप की केचुल पक जाती है तो अपने आप छूट जाती है वो, उसके लिए उसे परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक दूसरा और उदाहरण दिया गया है, ये सरकंडा होता है जिसमें फूल लगता है सफेद सफेद। क्या जब उसकी वो पोड़ी जिसे कहते हैं, वो जो पक जाती है, सरकंडा पक जाता है, तो अपने आप वो सीख निकल आती है उससे बाहर। और यदि कच्चा हो तब निकालो तो टूट जाएगी, नहीं निकलेगी। तो जैसे पके हुए सरकंडे से उसकी सीख बाहर निकल आती है, ये सीख जो लगी हुई है ये सरकंडे की है, उससे निकली हुई है। तो जैसे पके हुए सरकंडे से सीख अपने आप बाहर निकल आती है, ऐसे वेद ने बताया, उपनिषद ने बताया कि पके हुए योग की समाधि अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति की आत्मा अपने आप ऊर्ध्वमुखी होकर ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाती है। उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जब तक पकी नहीं है तब तक तो साधन करना पड़ेगा। और किस प्रकार के कर्मों से आप ऊपर चढ़ेंगे, जिसके लिए भगवान ने निर्देश दिया, आरुक्षो हो मुने योगम कर्म कारण उच्यते। तो किस प्रकार का कर्म कारण बताया गया है जिससे योगी ऊपर चढ़े, योग की अवस्था को प्राप्त करे। यही कर्म जो रात दिन अपन करते हैं? बोले नहीं, ये कर्म नहीं। कहा तो फिर ये कौन सा कर्म है? कहा उस कर्म को भगवान का कल बताना, आज बहुत देर हो गई है। अब प्रार्थना करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। विषय कठिन है, हम कोशिश किए हैं कि आपको सरलता से समझावें। कितनी मात्रा में आपने समझा हमें पता नहीं। जिसको इससे भी ज्यादा समझने की चाह हो मेरे पास आकर के व्यक्तिगत बात कर सकते। हरि ओम।